हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ने अभी तक हिस्ट्री को एक से दो बार पढ़ लिया होगा और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यू ऑल विल फाइंड कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स हैं जो बीपीएससी बार बार अपने एग्जाम्स में रिपीट करती है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इंपॉर्टेंट साइट्स, उसके फीचर्स और सिग्निफिकेंस। महाजनपदा पीरियड में देखें तो फोकस रहता है मगध पे। सिमिलरली बुद्धिज्म और जैनिज्म हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनालिटीज में कौटिल्य और मेगास्थनीज। सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग देखें तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस आते हैं। मुगल एम्पायर में इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है रिपीटेडली। मराठा पीरियड में देखें तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन और अष्टप्रधान सिस्टम के बारे में पूछता है। सिमिलरली इन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने लास्ट 20 साल के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से रिसर्च करके एक कंप्रिहेंसिव मोस्ट रिपीटेड टॉपिक लिस्टिंग बनाई है। दिस विल हेल्प यू इन क्विक एंड प्रायोरिटी रिवीजन इन द अपकमिंग 30 डेज। तो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टोन एज, इसमें भी पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इनके इंपॉर्टेंट साइट्स और फीचर्स, है ना। जैसे फीचर्स में क्या, पॉटरी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट साइट्स आपको, जैसे चिरांद। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इंपॉर्टेंट साइट्स, उसके फीचर्स, सिग्निफिकेंस। महाजनपदा पीरियड में कैपिटल्स, है ना, कब कई बार पूछता है कि मगध का पहला कैपिटल कौन था, राजगीर, पटना, है ना। डायनेस्टीज एंड फाउंडर्स, तो एक क्रोनोलॉजी देख लेंगे इसकी। इंपॉर्टेंट पीपल, है ना। सो देन कम्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसमें भी काउंसिल्स, प्लेसेस और इवेंट्स, कहाँ ये काउंसिल्स कहाँ हुए, कौन से लोग किससे एसोसिएटेड थे, स्तूपास, पिलर्स, इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, बुक्स और पर्सन्स। सिमिलरली मॉडर्न पीरियड में रूलर्स, इंपॉर्टेंट रूलर्स जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौटिल्य और मेगास्थनीज दो पर्सनालिटीज हैं, इन पे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखें तो रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैवलर्स, है ना। ट्रैवलर्स में आप देख लो हुंगसांग, बुक्स एंड लिटरेचर जो इस पीरियड में लिखे गए हैं। संगम पीरियड फोकस चोलाज पे है, ठीक है। रिलीजियस फिलोसफीज, सिक्स स्कूल्स और उनके फाउंडर्स। देन कम्स मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, डायनेस्टीज, है ना, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, उनके रूलर्स कौन कौन थे, कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिखी गई, इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया इन लोग के द्वारा, इन रूलर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सारी चीजें दिल्ली सल्तनत से पूछी गई हैं। विजयनगर एम्पायर से डायनेस्टीज, है ना, जो डायनेस्टीज थी और रूलर्स थे उनके बारे में पूछा गया, फाउंडर्स और इस तरह की चीजें। मुगल एम्पायर में देखिए अगेन डायनेस्टीज में रूलर्स, इवेंट्स, बुक्स, वर्क, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पेंटिंग, पेंटिंग पे स्पेशल फोकस है। मराठास में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है, अष्टप्रधान सिस्टम के बारे में कई बार रिपीटिशन है। देन कम्स मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसमें भी बैटल्स, वॉर्स, फैक्ट्रीज, है ना, फर्स्ट फैक्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, सारे यूरोपियन कंट्रीज जो आई थी हमारे यहाँ। देन क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉयज, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या रहे, कंट्रोवर्सीज क्या रही, है ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज किसकी कौन सी थी, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश रूल में इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे फोकस है ना। परमानेंट सेटलमेंट, रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इनके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी लेनी है। रिवोल्ट ऑफ 1857, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉजेज, इंपॉर्टेंट लीडर्स, इवेंट्स जो जो हुए, बुक्स इन पे कौन कौन सी लिखी गई, 1858 का एक्ट जो पास किया गया था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना, गुड गवर्नेंस, ठीक है। बिहार और कुंवर सिंह पे फोकस रहता है। सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग में इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स है और उनके साथ एसोसिएटेड पर्सनालिटीज है, इसमें भी स्पेशल फोकस है। रामोसी, डेक्कन राइट्स, कोल म्यूटिनी, इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, फरेजी मूवमेंट, तयूनी मूवमेंट, मुंडा, मोपला, दीज थिंग्स आर रिपीटेड। सो एटलीस्ट इन सारे पे क्लैरिटी हम लोग ले लेंगे। एजुकेशनल डेवलपमेंट में पॉलिसीज, जैसे लास्ट ईयर क्या पूछा था आपको, वुड्स डिस्पैच, है ना, वुड्स डिस्पैच के बारे में पूछा था। पर्सनालिटीज में मक्कौले हो गए, इंस्टीट्यूशंस, प्रेस डेवलपमेंट में वेरियस प्रेस एक्ट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, उनके फाउंडर्स और एडिटर्स, इस पे फोकस रहता है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, मेजर पर्सनालिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी और उनमें क्या काम किया जाता था, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले के बारे में कई बार पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर्स, है ना, एम क्या था, है ना, वर्क क्या किया, लीडर्स कौन कौन से थे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, प्रेसिडेंट्स, रेजोल्यूशंस क्या क्या पास हुए, बिहार में कौन कौन से सेशंस हुए,
दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सेशंस पार्ट। देन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो उसमें लीडर्स है ना, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या थे, उन्होंने क्या काम किया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में है ना, इसमें भी स्पेशल फोकस अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, चित्तागोंग रेड है ना, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, HRA, HSRA और उनके लीडर्स एक्सेट्रा के बारे में पूछा गया है बार बार। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड में इंडिया हाउस के बारे में श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना, गदर पार्टी के बारे में भीकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट में लीडर्स के बारे में, उनके मेथड्स जो यूज किए थे उन्होंने, उसके बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था, रिजोल्यूशंस क्या क्या पास हुए थे। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कांग्रेस सेशंस बनारस, कैलकाटा, सूरत, दीज थ्री 1905, 106, 1907, दीज थ्री सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो रिफॉर्म्स हुए उसके बाद है ना, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। होम रूल मूवमेंट, एने बसंत और बाल गंगाधर तिलक है ना, आइडियाज, इनके लीडर्स कौन थे, क्या काम किया, किस रीजन में फैले थे, लखनऊ पैक्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट था। गांधी, फिर गांधीयन पीरियड में आते हैं तो गांधी के मूवमेंट, साउथ अफ्रीका में क्या किया उन्होंने, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। फोकस ऑन चंपारण ना, चंपारण पे स्पेशल फोकस रहता है बीपीएससी का। सो चंपारण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मिले या जितनी भी चीजें हैं, वी विल सी दैट इन डिटेल। देन कम्स पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट में क्या क्या पूछा गया है बीपीएससी में, एक का है ना, साराबंदी मूवमेंट, तेभंगा मूवमेंट, सहजानंद सरस्वती पे काफी फोकस रहता है, ऑल इंडिया किसान सभा पे फोकस रहता है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके लीडर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1920s। 1920s में हम जानते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे रॉलेट एक्ट है ना, जलियांवाला मैसेकर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मोपला रेबेलियन है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस MN रॉय के द्वारा जो फाउंड किया गया था, NM जोशी है ना, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1923 में, इसके बारे में पूछा है, इनके लीडर्स के बारे में पूछा है, साइमन कमीशन के बारे में पूछा है। लाहौर कराची रेजोल्यूशन, सेशन ऑफ INC, ठीक है, इस पे भी रेजोल्यूशन पास किए गए थे ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया। तो यू मस्ट नो कि इनके जो प्रेसिडेंट्स थे इन सेशंस के, वो कौन थे ना, क्या क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था। दीज थिंग्स, गेट क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। देन कम्स सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पार्टिसिपेशन कैसा था, लीडर्स कौन कौन थे, एक्टिविटीज इन बिहार क्या क्या थी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 का क्या था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। दीज थिंग्स, क्रोनोलॉजी वाली चीजें भी हम देखेंगे। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट ना, कौन को किस किस ने साइन किया था इस पूना पैक्ट पे है ना, लीडर्स कौन थे, आउटकम्स क्या था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फॉर्म हुई थी, उसके लीडर्स कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो बिहार में हुई थी है ना, लीडर्स उनके कौन कौन से थे, जयप्रकाश नारायण। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे और कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था 1937 में अंडर 1935 एक्ट, इसके बारे में भी पूछा गया है। त्रिपुरी सेशन और क्राइसिस इन कांग्रेस, इसके बारे में पूछा गया है, आप सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी ये त्रिपुरी सेशन में। देन कम्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इसमें भी बटलर कमेटी 1927 के बारे में पूछा गया है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 के बारे में पूछा गया है एक बार। देन कम्स वर्ल्ड वॉर टू और ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके लीडर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से थे। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है कि ना, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में डिमांड्स क्या थी, इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, बिहार में क्या इंपैक्ट था है ना, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे बिहार के। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, INA और उसके ट्रायल्स जो हुए थे। देन कैबिनेट में एम, मेंबर्स, प्लान क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, चेयरमैन, पोर्टफोलियोज है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट में, चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, या वेरियस पोस्ट कौन, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। सो दीज पोर्टफोलियोज ऑल्सो, रिप्रेजेंटेशन किसका क्या था है ना, वुमेन का कितना था, प्रिंसली स्टेट्स का कितना था। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इंटरिम गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे है ना, इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंटरिम गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के समय जो भी मेजर इवेंट्स थे, जो भी मेजर फैक्ट्स थे, दोज थिंग्स आर आस्क्ड. So in this video, I have quickly summarized all the important topics. You can download this particular PDF from the Telegram channel. And this was all for this video. And we will be having next important topic listing for other subjects also. So thank you for watching. And if you have found this video useful, do subscribe to the channel. Thank you.